को मुक्ति प्राप्त करना है, इसका निश्चय हो गया। चलो एक काम तो हो गया। दूसरा काम है, मर कर के मुक्ति प्राप्त करेंगे या मुक्त होकर के मरेंगे। मुक्ति जो होनी है वो मृत्यु के बाद होती है या मृत्यु से पहले होती है। तो उत्तर इसका शाब्दिक रूप से या शाब्दिक स्तर पर तो यही रहता है कि मृत्यु के उपरांत यद्यपि वास्तविक मुक्ति होती है। जो वस्तुतः मुक्ति होगी वो तो मृत्यु के उपरांत होगी, लेकिन मृत्यु का जो स्वीकार करना होता है, मृत्यु की स्वीकृति मृत्यु से पहले ही होगी मुक्ति के लिए। तब मृत्यु के बाद मुक्ति होगी। केवल मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद मुक्ति होती है वैसा नहीं है। उस मृत्यु के बाद मुक्ति होती है जिस मृत्यु के पहले ही वो मृत्यु स्वीकार हो गई है। जीने की इच्छा जिस मृत्यु से पहले ही हो गई है स्वीकार, उस मृत्यु के बाद मुक्ति होती है। तो अभी जो विलंब हो रहा है, या ये जो कह रहे हैं कि जीते जी मुक्त होंगे, तो इसमें अभी खतरा है। मरना नहीं चाह रहे हैं अभी, ये भी हो सकता है। जीते जी कर लेंगे नहीं, इसी अवस्था में कर लेंगे। इसी अवस्था से मतलब है शारीरिक अवस्था, जिसको अभी मैं समझ रहे हैं। मैं से अहम से जो अनुभूति हो रही है, उसी अवस्था से युक्त होते हुए मुक्ति कर लेंगे। ये अभी इसका अर्थ होगा। तो इस अर्थ में क्या होगा, फिर सफलता नहीं मिलेगी। ये अर्थ नहीं होना चाहिए इसका। अर्थात इसी शरीर में रहते हुए ही शरीर से मैं पृथक हूँ, यह शरीर मेरे लिए अपेक्षित नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाना चाहिए। अभी प्रायः जो मृत्यु स्वीकार नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि शरीर भी अपना स्वरूप लगता है। अपने स्वरूप में हम शरीर को भी मान्यता या स्थान देते हैं। इसके बिना हम नहीं हो सकते। शरीर नहीं है तो हम भी नहीं हैं। अभी ये बुद्धि काम कर रही है। अभी इसको अपने आप को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखें कि जिसको मान रहे हैं कि मैं ये हूँ, यानी शरीर के स्वरूप के सहित अपने को लगता है कि मैं ये हूँ। तो अब इसमें ये विरोध करना होगा कि ये तो मुक्त नहीं हो पाएगा, इसकी तो मुक्ति होती नहीं है। ये तो क्या होता है, जल जाता है तो सड़ जाएगा या जल जाएगा, इसका तो नाश ही होना है। तो इसकी मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अगर हम अपने स्वरूप में इसको जोड़े हुए हैं, तो अब यहाँ अनिवार्य हो जाता है कि इसको जोड़ के नहीं रख सकते, और जोड़े रह जाएंगे तो फिर वो ज्ञान ठीक नहीं है। वो मुक्ति का यानी उपाय कारण नहीं बन पाएगा, बाधक होगा वो तो। और
इसको पूरा एक प्रकार से या तो जला दें, हटा दें। अब देखेंगे इसके बाद जो बचेंगे हम, वो कितना बचते हैं। इस अवस्था में रहना क्या स्वीकार हो रहा है? इसके जल जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद जो अवस्था बचेगी, क्या वो वाली अवस्था अपने को स्वीकार है? अभी नहीं स्वीकार है तो मतलब हुआ कि अभी मुक्ति नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति उसी अवस्था में संभव है। जो अवस्था हमको स्वीकार नहीं है, मुक्ति की संभावना उसमें ही है। तो जब अवस्था ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो मुक्ति कैसे स्वीकार होगी? मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। और यदि मुक्ति स्वीकार कर रहे हैं तो फिर ये होगा कि हम उस अवस्था को स्वीकार करें, और स्वीकार कर रहे हैं उस अवस्था को, तो फिर होगा उस अवस्था को लाने का प्रयास करना होगा। पहले मुक्ति से पहले वो अवस्था लानी पड़ेगी। अब इसमें फिर होता है कि वो जो अवस्था है वो तो मृत्यु की है। शरीर से रहित अवस्था मृत्यु के बाद होती है, तो वो कैसे आएगी? इसका सारा होता है समाधान कि यहाँ जो कुछ भी होता है, बंधन या मुक्ति, सारे के सारे बौद्धिक हैं। बुद्धि में ही बंधन है और बुद्धि में ही मुक्ति है। बुद्धि का ही बंधन होता है, बुद्धि की ही मुक्ति होती है, अपना कुछ नहीं होता है। निबंधनात्मक बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, मुक्तात्मक बुद्धि हो जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब है शरीर के साथ या प्रकृति के साथ संबंध किसी भी रूप में स्वीकार नहीं रहना चाहिए। वो प्रकृति के रूप में है या संसार के विकृति के रूप में है, संबंध जो अपना बना हुआ है या जो भी संबंध बन सकता है, वह किसी भी स्तर का संबंध स्वीकार नहीं रहना चाहिए। खाने पीने, देखने, रहने, सुनने, पहनने, ओढ़ने, किसी भी रूप में ये विकृति के साथ हमारा जो संबंध है, कोई भी स्वीकार नहीं रहना चाहिए। यानी बुद्धि में, यानी लगने में नहीं होना चाहिए कि ये उचित है संबंध, एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अगर इसका संबंध हमें लगता है कि यह आवश्यक है, यानी बुद्धि में लगना, रहना अलग चीज़ है। वस्तु के साथ संबंध तो रहेगा ही, जब तक मर नहीं जाते हैं तब तो अर्थात्मक संबंध तो रहेगा ही है, ये नहीं हटता है, हटेगा नहीं, और ना हटाने की ज़रूरत होती है। लेकिन बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, ज्ञान में रहना चाहिए कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, हमें इसकी कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे भोजन खा लेने के बाद जिस थाली में से या जिस कढ़ाई पात्र में से भोजन दिया गया, उसमें अभी वही भोजन बचा हुआ है। तो अभी जब तक हमको भोजन मिलता नहीं है या पेट नहीं भर जाता है, तब तक कढ़ाई में ध्यान रहता है ना, अभी उसमें है। लेकिन पेट यदि खाते खाते भर जाए और अभी भी उसमें बच जाए, तो अब वो नहीं दिखता है, अब वो है कि नहीं है। ये चीज़ दोनों एक ही है। एक में पेट भर गया तो अब वही चीज़ होते हुए भी नहीं लगती है, और अभी जब तक पेट नहीं भरा है तो लगता है कि वो है, बहुत कुछ है। तो दोनों स्थितियों में वस्तु तो वैसी की वैसी रहती है। आधा कट के इधर आ गया है, आधा वहाँ रखा हुआ है, अभी है तो दोनों अलग से ही।
पर अपने में अंतर डाल देता है, यानी बुद्धि में हो जाता है केवल कि वो अब कुछ नहीं है, जबकि होता है जो बचा हुआ है। तो जैसे यहाँ भोजन के बाद बचा हुआ भोजन अब भोजन के रूप में नहीं दिखता है कि नहीं है, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। खाने से पहले अंतर पड़ता है, कम हो गया, अधिक हो गया, क्या होगा पता नहीं, ऐसा सारा होता है। लेकिन उसी अर्थ में ये लगता है कि कुछ नहीं है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ के पदार्थों में भी रहते हुए भी ये लग जाना कि कुछ नहीं है ये, और ऐसा संभव है क्योंकि होता है ऐसा। प्रयोजन जब तक रहते हैं तब तक जो पदार्थ है उसमें विशेषता दिखती रहती है, वो हमारी जिज्ञासा का विषय बनता रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे प्रयोजन पूरे हो जाते हैं या हट जाते हैं उससे, पदार्थ अपनी स्थिति में ही रहता है, लेकिन हमारे लिए वो नहीं सा हो जाता है, हमको प्रेरित बाधित करने वाला नहीं रहता है वो। तो ये जो अंतर आता है ये केवल बुद्धि में आता है, द्रव्य में नहीं आता है। तो ये ऐसा ही बौद्धिक स्थिति इन विषयों के प्रति, विकृति के प्रति या प्रकृति के प्रति ऐसी बुद्धि हो जानी चाहिए कि वो होते हुए भी अब नहीं है वो, अर्थात उससे हमारा जो प्रयोजन है वो प्रयोजन नहीं रहना चाहिए। किसी भी रूप में अगर वो प्रयोजन हमारा बना हुआ है तो ये ही बंधन की स्थिति है, यानी कि हम मुक्ति अभी नहीं चाह रहे। अगर इस संबंध को हम चाह रहे हैं कि अभी रहे, भले ही मुक्ति के नाम पर ही चाह रहे हैं, संबंध ही तो बंधन है, और उस बंधन को रखना यदि चाह रहे हैं तो मुक्ति कहाँ होगी। तो मुक्ति चाह रहे हैं तो वही संबंध ही नहीं रखना होगा। अर्थात यहाँ दोनों में इतना वो करके रखना पड़ेगा विभाजन, अर्थतः संबंध तो रहेगा आत्मा के साथ, शरीर इंद्रिय मन आदि का अर्थतः संबंध तो रहेगा, लेकिन ज्ञानात्मक स्वीकारात्मक नहीं रहेगा, स्वीकृत नहीं रहेगा कि ये रहे मेरे पास। कोई भी जो साधन होता है, लकड़ी काटते हैं, जैसे लकड़ी डाली काट दी, उसके बाद वो भारी लगने लगता है ना, अब ढो के जैसे लाते हैं, कुछ होता है, जैसे अब इधर से भोजन करने के लिए ले जाते हैं थाली, तो उस समय थाली उतनी भारी नहीं लगेगी, खा लेने के बाद भारी लगेगी। उसमें लगेगा चलो कोई और उठा के ले जाए तो अच्छा, लेकिन भोजन खाने से पहले इतनी नहीं लगेगी कोई ले जाए मेरी थाली, फिर मैं भोजन करूँगा, उसमें अपने आप उठा लेने की हो जाएगी। पहले वही साधन भारी नहीं लगते हैं प्रयोजन रहते हुए, और प्रयोजन पूरा हो जाए तो वो साधन फिर नहीं रहते। ऐसे शरीर आदि भी साधन है, तो इसकी जो अनिवार्यता अपेक्षा तभी तक दिखती रहेगी जबकि कार्य पूरे नहीं हुए हैं, यानी इनसे जो हमारा कार्य होना है, और वो कार्य होना क्या है, वो अपने से ये पृथक हैं, इनकी हमको अपेक्षा नहीं है। ये ज्ञान होना ही इनका साधनत्व है। शरीर के साथ मुझे नहीं रहना है, शरीर मुझे नहीं चाहिए, जीवन मुझे नहीं चाहिए, ये बताना ही इनका प्रयोजन है। तो शरीर यदि ये मान के सोचते रहते हैं कि शरीर तो रहना ही चाहिए क्योंकि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो इसमें अभी गड़बड़ रहेगा। वस्तुतः शरीर का रखना ही तो बंधन है, वो ये नहीं रहना चाहिए, यही सोचना पड़ेगा।
सोचते सोचते फिर अपने आप लग जाएगा कि इसकी अपेक्षा नहीं है, वो लगेगा ही ना कि शरीर हट जाएगा। पहले डर लगता है सोचने में ही कि मृत्यु के बारे में सोचेंगे, मृत्यु हो जाएगी। वैसे भी जो आंतरिक रूप से जब करते हैं इसको तो सचमुच में डर लगता है। थोड़ी देर के लिए आप मतलब कुछ भी मत सोचो, विचारना छोड़ दो, तो उबने लगते ही नहीं, डर लगने लगता है। और ये लगना नहीं, फिर भी बैठे रहना है, विचार नहीं करना है, विचार बंद कर देना है, कोई काम नहीं करना है, फिर भी बैठे रहना है। अगर ऐसा बोल दिया जाए, आदेश मिले, तो खटकने लगता है ना। फिर कुछ ना करना भी डर लगने लगता है। ऐसे ही ज्ञान जब बंद हो जाए तो वो हमको स्वीकार कभी नहीं होता है। हर समय हम दो चीज़ चाहते हैं। एक तो हम अपना अस्तित्व चाहते रहते हैं, जैसा भी हूँ मैं वैसा बना रहूँ, इसकी हमको अनिवार्यता रहती है। और दूसरा होता है कि हमको सुख मिलता रहे, बना रहूँ और इसके साथ सुख हमको मिलता रहे। तो इन दो चीज़ों की हमको हर समय अपेक्षा रहती है। इनका हम अभाव या नहीं होना नहीं स्वीकार कर सकते। तो मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु से जो हम डरते रहते हैं, जो डर जो लगता है, स्वीकार नहीं होता है, उसमें यही कारण होता है। इसमें अपना अस्तित्व नहीं रह दिखता है, फिर उसी का लोप होता है। तो वो हमको स्वीकार नहीं होता है कि अस्तित्व मेरा ना रहे, जबकि मृत्यु में यही होता है, अपना अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। इस कारण से मृत्यु से डर लगता रहता है। और दूसरा है कि मान लो कि ज्ञान होता, ज्ञान यानी बंद होता है, तो अपना होना भी बंद हो जाता है। तो अपने होने के लिए फिर हम ज्ञान को भी चाहते रहते हैं। जैसे ज्ञान को चाहना मुख्य नहीं है, अपने होना ये मुख्य होता है। लेकिन अपना होना तभी होगा जब ज्ञान होता रहेगा, अनुभूति होती रहेगी। अनुभूति बंद होगी तो अपना होने का कहाँ रहेगा। तो इसलिए हम जानते भी रहना चाहते हैं, लेकिन जानना वाला जो है प्रधान नहीं है, अपना अस्तित्व रहना ये प्रधानता होती है कारण। तो एक तो हम इस अपने अस्तित्व को चाहते रहते हैं कि ये हमारा बना रहना चाहिए, और दूसरा फिर होता है कि सुख हमको चाहिए। दुखी होकर के नहीं रहना चाहते हैं, या सुख रहित होकर के भी उद्विग्न हो जाते हैं, ऐसा नहीं चाहते। तो इस कारण से क्या होता है कि फिर सुख जब हमको अनिवार्य हो गया, उसके बिना नहीं रह सकते, तो जहाँ से भी जैसा भी सुख हमको मिल जाता है फिर उसी में उलझ जाते हैं। अब इसमें ये फिर करना पड़ता है कि चलो सुख तो चाहिए, उसका निषेध नहीं होता है, लेकिन कौन कैसा सुख चाहिए इस पे आना होगा। और दूसरी बात है अपने अस्तित्व का, तो उस अस्तित्व में जाना होगा कि क्या हमारा अस्तित्व ऐसा भी नहीं भी रहता। तो इसमें है कि हमारा अस्तित्व ऐसा है ही नहीं कि कभी नहीं भी रहता है। तो जब अस्तित्व रहे, जाने का ही खतरा नहीं है, तो फिर डर क्यों लगता है। तो डर इसलिए लगता है कि हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि हमारा अस्तित्व बचा ही रहता है, ये जान हमको नहीं रहता है। तो इसका उपाय होगा कि अब अपने इस अस्तित्व को जानना पड़ेगा कि हमारा अस्तित्व सदा बना ही रहता है। यानी मुक्ति के लिए ये दो चीज़ें अनिवार्यता होगी। एक तो अपने इस
स्वरूप को या अस्तित्व को जानना कि ये हमारा नाशक यानी विनाशकारी नहीं है, स्वरूप अनित्य नहीं है। हमारा स्वरूप नित्य है, ये बना ही रहता है। ये बना ही रहता है तो अपेक्षा क्यों? ये बना रहे, हमें जो चीज़ बनी है उसके लिए हम चाहेंगे कहाँ? अभी बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बैठ जाऊं, ऐसा तो नहीं लगता है। खड़े होने की भले हो सकती है, बैठे हुए की बैठे की क्या इच्छा होगी? जो खड़ा है उसको क्या लगेगा मैं खड़ा हो जाऊं? खड़े होने की इच्छा तो होगी नहीं, उसकी बैठने की होगी। यानी इच्छा जो होती है वो अवर्तमान की होती है, वर्तमान की, विद्यमान की, प्राप्त की, उपलब्ध की, उसमें इच्छा नहीं होती है उसकी। तो अब हम चाह रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ, लेकिन है ही हम बने हुए रहते ही हैं। तो ये चाहना नहीं होनी चाहिए थी। नियम के अनुसार जो चीज़ है ही वो क्यों उसको चाहेंगे क्या? हाँ, अगर वो नहीं रहेगी, ऐसी है तो उस प्रकार की फिर इच्छा संभव है। लेकिन विद्यमान की इच्छा नहीं होगी कि ये विद्यमान होवे, नष्ट ना हो जाए ये तो होगा विद्यमान, लेकिन वो भी हो गया वो अवर्तमान की होगी। जब नष्ट होगा वहाँ की अपेक्षा से है नष्ट ना हो जाए। और ऐसे जो वर्तमान में नहीं है उसके लिए इच्छा होगी कि वो अभी नहीं है। लेकिन जो है ही विद्यमान, तो विद्यमान की विद्यमानता विषय की इच्छा नहीं होती है। तो हमारा इस नियम से हमारा जो स्वरूप है वो है ही अगर वर्तमान, तो अब इसको हम चाहेंगे क्यों? इसकी इच्छा कैसे होगी कि हमारा स्वरूप बना रहे? ऐसी इच्छा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये इच्छा हो रही है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब तक हमको ये लग रहा है कि कहीं हमारा अस्तित्व न चला जाए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। और यही अविद्या वो जो है हमको मरने से जो भय लगता है, या अकेले होने से जो डरते हैं, शरीर से छूटने का डर लगता है, बुद्धि में अंदर जो करते हैं, ज्ञान रहित अवस्था में जाना नहीं चाहते हैं, ये सब उसके ही मिथ्या ज्ञान के लक्षण हैं। आँख बंद करने पर ज्ञान बंद हो जाता है तो डर लगने लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, अब होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो होता ही नहीं कुछ। लेकिन वो ज्ञान नहीं होता है, यानी मिथ्या ज्ञान लगा लेते हैं कि अब समाप्त हो गया, मतलब सब समाप्त हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे। ये मिथ्या ज्ञान उभर जाता है। इस कारण से ज्ञान बंद होने पर व्याकुलता होने लगती है। तो इस मिथ्या ज्ञान की स्थिति को हटाना होगा। यानी एक तो ये लाना होगा कि अपना जो स्वरूप होता है वो नित्य होता है, स्थिर होता है, इसका नाश नहीं होता है कुछ भी। एक ये लाना पड़ेगा। और दूसरा है कि हमको ठीक है सुख चाहिए, लेकिन निरंतर वाला सुख, वो वही हमारा प्रयोजन है। हम हरदम सुख चाहते हैं, दुख सुख रहित नहीं होना चाहते हैं, वो इसमें संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो फिर इसकी अपेक्षा क्यों करें? ऐसा यदि हमको, यानी ये दो ज्ञान करना अनिवार्य होगा। अपने स्वरूप के विषय में होना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो जहाँ भी हैं जैसे ही अपना ठीक है, और क्या। और दूसरा यहाँ जो है हटने का कारण इससे ये होता है कि ये हमारे प्रतिकूल होता है। जो सुख हमें चाहिए वो नहीं होता है इसमें, उल्टा इसमें दुख और होता है। तो इस हेतु से इससे जितना जल्दी हो सकता है अलग हो जाएं, यही बुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि अपनी अपेक्षा यही है, दुख नहीं चाहते हैं हम, निरंतर सुख चाहते हैं, जो कि इसके साथ संभव नहीं है। इस प्रकार से बुद्धि बनाते रहना चाहिए, यानी कि अपने उस स्वरूप को जो हमारा वास्तविक में नित्य स्वरूप है, शरीर से पृथक होकर के जो है, तो
उसको जानने का या उसमें अवस्थित होने का प्रयास करते रहना चाहिए। वही हमारी जो अवस्था होगी मुक्ति का एक प्रकार से द्वार होगी, वो हमारी मुक्ति का साधन होगा। तो उसके लिए प्रयास चिंतन करते रहना चाहिए।